हेलो मेरे छोटे दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं वीणा बुक क्लास 3 का पहला लेसन सीखो। मैं ये लेसन आप लोगों को इतने अच्छे से समझाऊंगा कि आप इसे कभी नहीं भूलोगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहली लाइन से। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। यहाँ नित का मतलब है रोज, भंवरा का अर्थ है भंवरा, तरु का मतलब है पेड़, शीश का मतलब है सिर। यानी कवि यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि हर रोज फूलों से मुस्कुराना सीखो। जिस तरह फूलों की खुशबू पाकर आप खुश हो जाते हो, उसी तरह आपका काम है दूसरों को खुशियाँ बांटना, यानी दूसरों को खुशियाँ देना। आपको भंवरों से गाना सीखना चाहिए, यानी उनकी तरह आपको भी अपने मन में गुनगुनाना चाहिए, हमेशा मस्त रहना चाहिए। फिर कवि यह कहते हैं कि पेड़ की झुकी हुई डालियों से आपको अपना सिर झुकाना सीखना चाहिए। यानी कवि यह कहना चाहते हैं कि जिस तरह डालियां फलों से लद जाने पर झुक जाती हैं, उसी तरह वे हमें विनम्र होना सिखा रही हैं। आपको अहंकार में नहीं रहना चाहिए, बल्कि सबका सम्मान और आदर करना चाहिए। सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो, मिलना और मिलाना। कोमल का मतलब है नरम या नाजुक। यहाँ कवि ये कहना चाह रहे हैं कि हमें हवा से सीख लेनी चाहिए, यानी जिस तरह धीरे धीरे हवा चलने से हमें अच्छा लगता है, उसी तरह हमें भी दूसरों के लिए अपने मन में कोमल भाव रखना चाहिए, ताकि उन्हें भी अच्छा लगे, जैसे धीरे हवा के बहने से हमें अच्छा लगता है। फिर कवि कहते हैं कि जिस तरह दूध और पानी को मिलाने पर वे आपस में घुल मिल जाते हैं, उसी तरह हमें भी दूसरों के साथ घुलना मिलना चाहिए, यानी सबके साथ दोस्ती करनी चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो, जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो, सबको गले लगाना। लता का मतलब है बेल। कवि यहाँ यह कहते हैं कि हमें सूरज की किरणों से कुछ सीखना चाहिए। जिस तरह सुबह होते ही सूरज जाग जाता है और उसकी किरणें हमें भी जगाती हैं, जिससे हमारी नींद टूट जाती है, उसी तरह हमें भी सत्य के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए और दूसरों को भी सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उन्हें ये सीख देनी चाहिए ताकि वे भी सच्चाई का साथ दें। फिर कवि कहते हैं कि हमें लता यानी बेल और पेड़ से भी कुछ सीखना चाहिए। जिस तरह वे एक दूसरे के गले लगते हैं, उसी तरह हमें भी एक दूसरे से प्रेम पूर्वक मिलना चाहिए। बेल एक ऐसा पौधा है
जो अपने सहारे खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए वो पेड़ से लिपट जाता है, जिससे ऐसा लगता है मानो दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे हों। कवि ये सिखाना चाहते हैं कि हमें भी दूसरों से अच्छे संबंध रखने चाहिए और दूसरों के काम आना चाहिए। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। यहाँ दीपक का अर्थ है दिया, हरना का मतलब है दूर करना, पृथ्वी का अर्थ है धरती, प्राणी का अर्थ है जीव। यहाँ कवि ये कहना चाह रहे हैं कि हमें दिए से कुछ सीखना चाहिए। जब दीपक जलता है तो अंधेरा दूर हो जाता है। उसी तरह अगर हमें अपनी और दूसरों की जिंदगी से अंधेरा हटाना है तो हमें ज्ञान प्राप्त करना होगा, तभी हमारी जिंदगी में रोशनी आएगी। फिर कवि कहते हैं कि हमें पृथ्वी यानी इस धरती से भी कुछ सीखना चाहिए, जो हर इंसान की सेवा करती है और उसका ध्यान रखती है। हमें साफ हवा, अनाज की फसल और कई अन्य चीजें मिलती हैं। चाहे इंसान अच्छा हो या बुरा, धरती सबकी सेवा करती है। ठीक उसी तरह हमें भी निस्वार्थ होकर दूसरों का ध्यान रखना चाहिए और मानवता बनाए रखनी चाहिए। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। पथ का मतलब है रास्ता या मार्ग। यहाँ कवि यह कहना चाहते हैं कि नदी के रास्ते में चाहे जितने भी पत्थर या कंकड़ पड़े हों, फिर भी नदी की जलधारा यानी उसके बहते हुए पानी को पत्थर कभी नहीं रोक सकती, वह आगे बढ़ती रहती है। ठीक उसी तरह जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें या परेशानियां आएं, हमें उनका सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। फिर कवि कहते हैं कि धुएं से हमें यह सीखना चाहिए कि जिस तरह धुआं हमेशा ऊपर उठता है और नीचे नहीं आता, उसी तरह हमें भी सफलता की सीढ़ियां ऊपर चढ़ने की ओर देखनी चाहिए, नीचे की ओर नहीं।